आज है 27/11/1950 है। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? बाप कौन है? सभी का बाप कौन है? सभी का परम पिता परमात्मा से भी तो बाप है ना। परमात्मा अर्थात परम धाम में रहने वाली आत्मा, परे से परे रहने वाली आत्मा, उनको कहा जाता है परमात्मा। शिव उनका नाम है, शिव। तो परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैं कब पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो और मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। कौन समझाते हैं? बाप समझाते हैं। कौन से बाप समझाते हैं? शिव बाप समझाते हैं कि मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। अच्छा, वो तो पारलौकिक बाप हो गया। ऐसे मनुष्य शक्ति में कोई बाप नहीं होता है? होता है? नहीं होता है। मनुष्य शक्ति में मनुष्य शक्ति का बाप कोई नहीं होता है। होता है ना? कौन होता है? प्रजापिता बाप होता है। तो वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, उसके चक्र में आना ना आना शिव का, वो तो बात नहीं, क्योंकि वो तो अभोक्ता है, सबसे तुरीय है, अलग है। लेकिन जो प्रजापिता की सोल है वो बेहद अर्थ में वो भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। कैसे? निश्चय हुआ माना जन्म हुआ और अनिश्चय हुआ माना मृत्यु हुई। तो वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसकी भी ये शिफ्ट है कि सारी दुनिया अनिश्चयवान बनेगी, लेकिन वो अनिश्चयवान नहीं बनेगा। मैं कब पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तुम आत्माएं जो यहाँ पार्ट बजाने आती हो, तो तुम पुनर्जन्म में आती हो। बाप बच्चों से बात करते हैं। बाप को अपने बच्चों को ही संभालना है। किसको संभालना है? अपने बच्चे और पराये बच्चे कैसे पता चलेगा? है 500 करोड़ किसके बच्चे हैं? बाप के बच्चे। तो सबको संभालना चाहिए है? हाँ, जो 500 करोड़ है जिन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं, जिन्होंने अपना निश्चय पेश ही नहीं किया, निश्चय पत्र ही पेश नहीं किया, तो बाप के बच्चे कैसे हो सकते? अथवा निश्चय पेश करने में झिझकते हैं, पता नहीं है या नहीं है। तो कहा बाप को अपने बच्चों को ही संभालना है, संभालना है। कब की बात बताई है ना? संभालना है, भविष्य की बात। अभी तो संभालने की कोई बात ही नहीं। अभी तो कोई अशांति का टाइम, तो अभी तो बाप कहते हैं कि सुख के दिनों में धीरज धरो। अभी रोना पीटना चिल्लाना ये तो कुछ भी बेकार की फालतू बात है। जो आने वाला विनाश के टाइम का हड़कंप का टाइम है, उस हड़कंप के टाइम पर विनाश के समय में बाप को ही अपने बच्चों को संभालना है। उनकी ही परवरिश करनी है। क्या करनी है? जब ऐसा टाइम आएगा तो बाप अपने बच्चों की परवरिश करेगा। इसलिए दूसरे धर्म ग्रंथों में भी, कुरान जैसे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जब कयामत बर्पा होगी तो जो खुदा के बंदे होंगे वो मौज में रहेंगे, उनको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। तो बाप बच्चों को ही नॉलेज दे
और पावन बनाते हैं और बनाना है। जो बच्चे नहीं बनते, यानी जो निश्चय पत्र पेश ही नहीं करते, तो उनको नॉलेज नहीं देते हैं? देखे नॉलेज नहीं देते। आज मान लो किसी को नॉलेज दी हो, बत्ती भी न की हो, निश्चय पत्र भी न लिख के दिया हो, और किसी को नॉलेज दी हो तो है ना, तो फिर ये बात तो झूठी हो गई। बाप बच्चों को ही नॉलेज दे और पावन बनाते हैं और बनाना है, तो बाद में निश्चय हो जाएगा। ये बात बाद में तो 500 करोड़ को भी निश्चय हो जाएगा, ये कोई बात नहीं है। 500 करोड़ को भी बाद में निश्चय हो जाएगा। एक नास्तिक धर्म की एक भी आत्मा ऐसी नहीं बचेगी जो बाप के ऊपर निश्चय किए बगैर परम धाम में वापस चली जाए। तो जिन बच्चों को बाप नॉलेज देते हैं और उन्होंने भक्ति भी न की हो और निश्चय पत्र भी पेश न किया हो, तो जरूर पूर्व जन्म में उन्होंने निश्चय धारण किया होगा। बाप को कहा जाता है पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। कोई मनुष्य व पानी की नदी व पानी का सागर पतित से पावन नहीं बना सकता। न हद की नदी, न हद का सागर पावन बना सकता है, और न वेद का सागर बना सकता है कि नहीं? बना सकता है। कोई मनुष्य का मनुष्य अथवा पानी की नदी, जो हद की नदियां हैं, जो हद का सागर है, वो पावन नहीं बना सकता। लेकिन जो बेहद की नदियां हैं वो भी पावन नहीं बना सकती। माने बेहद की जो चैतन्य नदियां हैं वो भी पावन नहीं बना सकती। और पानी का सागर वो भी पावन नहीं बना सकता, क्योंकि पानी को मथेंगे तो क्या निकलेगा? पानी ही निकलेगा, मक्खन उसमें से नहीं निकलेगा। लेकिन ये जो ज्ञान सागर बाप है शिव है, उसकी बातों का जो मंथन करते हैं तो उसमें से नए नए मक्खन के गोले निकलते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। क्या? जो निराकारी है, निर्विकारी है और वाचा में निरहंकारी भी है। वो ही पतितों को पावन बनाने वाला है। निराकारी का मतलब क्या हुआ? निराकारी का मतलब बिंदु रूप नहीं। निराकारी का मतलब निराकारी के साथ और विशेषण जुड़े हुए हैं। निराकारी होगा तो निरहंकारी भी होगा। निरहंकारी का कैसे पता चले? वो वाचा में निरहंकारी होगा। अहंकार वाली वाचा बोलने वाला नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि वो अहंकार पूर्वक अपनी ये नहीं कह सकता मैं परमात्मा हूँ। तो हिरण्यकश्यप हो जाए। वो इतना निरहंकारी है कि होते हुए भी अपने को बड़ा साबित नहीं करता। वो निराकार बाप है। निराकार का मतलब ये है निरहंकारी भी है वाचा में और कर्मेंद्रियों से निर्विकारी भी है। उनकी कर्मेंद्रियों में वो तेज नहीं आता जो दूसरों को मार मारे, दुख दे। वो दुखदायी नहीं है। तो निराकार बाप है जो कब पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। शिव भगवान वाच गीता में जो कृष्ण का नाम लिखा है, परंतु कृष्ण कोई सबका बाप नहीं होता है। किसका बाप होता है? सतयुग का कृष्ण तो अपने ही बच्चों का बाप होगा। और संगम युगी कृष्ण वो तो बाप होता ही नहीं। वो तो बच्चा है, पढ़ाई पढ़ने वाला है। अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है वो आत्मा। ये बात बोली थी भगवान जी, तो अधूरा है ना।
हाँ तो अधूरा है ना, माने उसकी पढ़ाई अभी चालू है। तो कृष्ण कोई सबका बाप नहीं होता, यह परम पिता परमात्मा आत्माओं से बात करते हैं। क्या जो देह अभिमानी है उनसे बात नहीं करते हैं। आत्मा ही आर्गन से सुनती है। आत्मा अविनाशी और अमर है, शरीर विनाशी है। माना जो संगम युग में ब्राह्मण बच्चे आत्माभिमानी बनते हैं वो अविनाशी बने रहे, और जो आत्माभिमानी नहीं बनते या नंबरवार बनते हैं तो उतना ही विनाश को, अपना पार्ट उनका विनाश को प्राप्त होगा। माना कुछ न कुछ परम धाम में जाकर आत्मा उनकी जड़वत बैठी रहेगी। विनाशी मन और अविनाशी मन, इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं। सदा कायम कौन है? एक शिव बाबा है। माना वो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला, और बाकी आत्मा कुछ न कुछ विनाशी पार्ट बजाए देती है। तो ये शरीर भी विनाशी है, आत्मा के आधार पर ही शरीर चलता है। आत्मा नहीं है तो ये शरीर चल नहीं सकता। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण ये नहीं जानते कि आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है। देह अभिमान चढ़ा होता है, कौन है आप? तो कहते हैं हम बैरिस्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, कलेक्टर हैं। ये देह भान आ जाता है। अगर ये जाने, क्या जाने कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ज्योति बिंदु आत्मा ने पढ़ाई पढ़ के ये लक़ब धारण किया है, जन्म जन्मांतर के लिए धारण किया है, या एक जन्म में भी थोड़े समय के लिए धारण किया है, थोड़े समय के लिए धारण किया है, तो वो भूल जाते हैं। देह अभिमान में आने के कारण भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देता है? बाप का परिचय कोई दूसरा दे नहीं सकता, उसको खुद ही आकर के अपना परिचय देना पड़ता है। भक्ति मार्ग में सब भक्त भगवान को याद करते हैं। अपना लौकिक बाप भी है तो भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। जो परमधाम में रहने वाला है उसी को याद करते हैं। वो तो हो जाता है हद का बाप, और ये है बेहद का बाप। जन्म बाई जन्म लौकिक बाप तो दूसरा मिलता रहता है, फिर भी जन्म बाई जन्म पारलौकिक बाप को भूलते नहीं है। क्यों? दूसरा बाप हर जन्म में मिलता है लौकिक बाप, तो पारलौकिक बाप को भूल जाना चाहिए। क्यों नहीं भूलते? अरे कोई कारण होगा ना। नया जन्म मिलता है तो लौकिक बाप को भूल जाते हैं, पारलौकिक बाप को फिर भी नहीं भूलते। कारण क्या है? हाँ, क्यों संगम युग में जन्म जन्मांतर की उस पारलौकिक बाप से प्राप्ति हुई है। लौकिक बाप से तो एक ही जन्म की प्राप्ति होती है, अगले जन्म में तो वो प्राप्ति जाती नहीं, इसलिए भूल जाते हैं। कोई दुख आज देता है तो कहते हैं हे गॉड फादर रहम करो, हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। क्या कहते हैं? आकर के पावन बनाओ। और तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? आओ ज्ञान सुना के चले जाओ, फिर हम पतितों को पावन बनाते रहेंगे और खुद भी बनते रहेंगे। बच्चे जानते हैं भारत बहुत पावन था, भारत ही प्राचीन है। इस भूमि पर पहले पहले भारत ही था। क्या? जो जितना प्राचीन होगा उतना ओल्ड इज
गोल्ड होगा, उतना सच्चा सोना होगा। जो भी आत्मा इस सत्य रूपी रंगमंच पर जितनी आदिकाल में आई होगी उतनी ही ज्यादा पवित्र बनने वाली होगी, और जितनी ही लास्ट में आएगी उतनी ही ज्यादा पतित बनने वाली होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसको स्वर्ग और हेवन कहा जाता है। तो भारतवासी स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बने। स्वर्ग में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, अभी नहीं है। पति दुनिया तो फिर पावन दुनिया ही बनती है, पुरानी दुनिया तो फिर अब नई दुनिया बनती है। इसलिए इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। इसलिए पुरानी दुनिया अभी नई दुनिया बनती है, इसलिए जो अभी युग चल रहा है उसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। अगर पुरानी दुनिया से नई दुनिया न बने तो कल्याणकारी संगम युग नहीं कहा जाएगा। अच्छा, अभी कल्याणकारी संगम युग है, कब से? 76 से कल्याणकारी संगम, उससे पहले सामान्य संगम, उससे पहले संगम युग था। माने पुरुषोत्तम संगम युग, संगम युग नहीं था। पुरुषों को उत्तम बनाने वाला कल्याणकारी संगम युग नहीं था, और अब पुरुषोत्तम संगम युग है, क्योंकि नई दुनिया बनाई जा रही है। अच्छा, 76 से कौन सी नई दुनिया बन गई है? चलो उत्तम एक दो हो गया, चलो मान लिया, दो बहुतों ने मान लिया कि हाँ उत्तम है, 1000-2000 ने मान लिया, लेकिन नई दुनिया कौन सी बनी? यहाँ तो नई दुनिया की बात आई है। पुरानी दुनिया तो फिर अब नई दुनिया बनती है, इसलिए पुरानी दुनिया तो अब नई दुनिया बनती है, इसलिए इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। तो सन 76 से कौन सी नई दुनिया बन गई है? उस समय कैसे बनी? आसार दिखाई दे, बनी नहीं है, बनी नहीं। बुद्धि में नक्शा तैयार हो रहा है, बनी नहीं। अच्छा, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में से जो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया थी उसमें सन 76 में कोई नया संगठन तैयार हुआ ना, तो वही नई दुनिया हो गई है। पुरानी दुनिया में से कुछ विशेष आत्माओं को चुन करके नई दुनिया में जैसे भेज दिया गया। जिन्होंने निराकारी स्टेज को धारण किया वो नई दुनिया में आए, और जिन्होंने उस समय निराकारी स्टेज धारण नहीं की वो पुरानी दुनिया में, अभी भी पुरानी दुनिया में है बहुत से। इसलिए बोला आत्मा की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। क्या? तो इसका मतलब सन 76 में कुछ आत्माएं रही है ना? नहीं रही है, जिन्होंने डायरेक्ट बाप से सीखना शुरू कर दिया। तो जरूर उन आत्माओं की निराकारी स्टेज, आत्मिक स्टेज, आत्मा की सुई की सारी कट बेसिकली उतरी होगी। पूरी कट नहीं उतरी, पूरी कट उतर जाए तो फिर उनके लिए प्रैक्टिकल में भी नई दुनिया चाहिए। पूरी कट नहीं उतरी, इसलिए बुद्ध रूपी क्षेत्र में नई दुनिया का खाका उनके खींचना शुरू हो गया। ये परमपिता परमात्मा मनुष्य शरीर का आधार ले फिर बैठ करके समझाते हैं। बिना आधार लिए कैसे समझावेंगे? अपने बच्चों को समझाने के लिए कोई न कोई मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। मनुष्य तन का ही क्यों, कच्छ का अवतार ले ले, मनुष्य को सुधारना है पहले। हाँ, क्योंकि मनुष्य सुधरता है तो सारी दुनिया सुधर जाती है, मनुष्य बिगड़ता है तो सारी दुनिया बिगड़ जाती है। मनुष्य के ऊपर इस सारी सृष्टि का मदार है। क्यों? मनुष्य के ऊपर क्यों हो रहा है? शेर चेतियों को, शेर चीत और बाघों के ऊपर हो जाने चाहिए, वो तो पावरफुल आत्मा होती है। मनुष्य बनता ही है जो मन का उपयोग करे। क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में भी मनु की, ब्रह्मा की औलाद तो ढेर बनते हैं, लेकिन मन का उपयोग नहीं करते। जैसा दीदी दादी दादाओं ने कह दिया तो सत्यवचन महाराज दूसरे किसी की बात सुनना नहीं है।
अपनी मन बुद्धि को भी बिल्कुल अप्लाई नहीं करते। तो मन बुद्धि को अप्लाई न करे तो वो मनुष्य नहीं, वो क्या हुए? वो जानवर मिसल हो गए। तो मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कौन से बाप कहते हैं? सुप्रीम सोल बाप शिव कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। क्या देह अभिमानियों का बाप कहते हैं? तो जरूर कहते हैं। तो बिंदु 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 आत्माओं से थोड़े ही कहते हैं, और कहने वाला कोई बिंदु थोड़े ही है। वो तो किसी तन के द्वारा कह रहे हैं, तो खुद तन के द्वारा कह रहे हैं, तो जिन बच्चों से कह रहे हैं वो भी शरीरधारी बच्चे होंगे। पूछा जाता है ना तुम्हारे शरीर का बाप कौन है, तो झट बता देंगे कि हमारे शरीर का बाप वो। तुम कहेंगे हमारे तो दो बाप हैं। तुमसे जब पूछा जाता है तो तुम क्या कहते हो? हमारे दो बाप हैं। वही कहेगा दो गला कहेगा। एक निराकार बाप और एक साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। एक रूहानी है और दूसरा जिस्मानी है। अब यहाँ साबित हो गया। क्या कहा? एक रूहानी बाप और दूसरा जिस्मानी बाप। कौन कौन बताओ? रूहानी बाप शिव बाबा और जिस्मानी बाप प्रजापिता। क्यों लौकिक बाप नहीं है? लौकिक भी है तो तीन बाप हो गए, तो दो बाप कहाँ हुए? हैं? तो पहले बताते हैं तब बेसिक वालों को बताते थे। अभी तो बताते हैं तुम्हारे दो बाप हैं। जब तुम्हारा नया जन्म हुआ पुराना जन्म है, तो नया जन्म हो गया तो पुराने जन्म का बाप क्यों याद करते हो? ये तो याद करते हैं। तुम कहेंगे हमारे दो बाप हैं, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी है। प्रजापिता भी तो जिस्मानी है या रूहानी है? जिस्मानी पतित है तो क्या हुआ? जिस्मानी हुआ ना। वास्तव में इस समय तुमको तीन बाप है। इस समय तुमको तीन बाप है। एक लौकिक, दूसरा अलौकिक प्रजापिता और तीसरा ब्रह्मा ठहरा न, पारलौकिक बाप ठहरा शिव बाबा। माना शिव बाबा जिसे हम कहते हैं उसमें अलौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी है, और फिर जिसने इस शरीर को जन्म दिया वो हुआ लौकिक बाप। चलो नया जन्म हो गया, लेकिन फिर भी जो नया जन्म हुआ उसमें बच्चे को शरीर तो है। उस शरीर को जन्म किसने दिया? तो कहेंगे प्रजापिता ने दिया। प्रजापिता ने दिया नहीं है। हाँ आपकी जीत हो गई। अच्छा ये प्रजापिता है। तुम सब बी के कुमारियां हो तो जरूर ब्रह्मा तुम्हारा बाप ठहरा। वास्तव में आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। कहते भी हम सब भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं है कि भाई भाई किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई भाई? जब एक बाप हो सबका तो आत्मा आत्मा भाई भाई कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। हमारा बाप परमात्मा है, क्रिएटर एक है। क्या आत्मा से क्रिएटर है? आत्मा क्रिएट की जाती है, रचना रची जाती है आत्मा की। आत्मा की तो रचना नहीं रची जाती। तो क्रिएटर एक है का क्या मतलब? हमारा बाप परमात्मा है। क्या आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाला है वो हमारा परमात्मा बाप क्रिएटर है। शिव बाप को क्रिएटर नहीं कहेंगे। क्यों? शिव बाप सिर्फ अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप है। आत्मा तो कभी क्रिएट रची नहीं जाती। गॉड इज वन, वो है निराकार।
वो ही पतित पावन है। क्या? निराकार होते हुए भी पतितों को पावन बनाने वाला है। अगर निराकारी स्टेज न धारण करे तो उसके संग के रंग से पतित आत्माएं पावन नहीं बनेंगी तो क्या बनेंगी? अगर वो निराकारी स्टेज न धारण करे, देह अभिमानी की स्टेज धारण कर ले और संग के रंग में आने लगे तो पतित और पतित बनेंगे कि पावन बनेंगे? और ही ज्यादा पतित बनेंगे। जैसे दुनियावी मनुष्य होते हैं, कुमारी कन्या मिलती है, उस कुमारी कन्या को भी क्या बनाए देते? कन्या तो पावन होती है ना, उसको भी क्या बनाए देते? पतित बनाए देते हैं। ये नॉलेज बड़ी समझने की है। क्या बोला? ये नॉलेज बड़ी समझने की है। अच्छा, वो बाप इस सृष्टि पर आता है साकार तन में तो पतितों को पावन बनाने वाला बनता है? ये हम बच्चे तो समझते हैं, लेकिन दुनिया क्या समझती है? और तथाकथित तो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या इल्जाम लगाते हैं? पतित समझते हैं बाप को, पावन बाप को पतित समझते हैं। वो पतित समझते हैं। वो कहते हैं ये व्यभिचार फैलाने वाला है, भ्रष्टाचार फैलाने वाला है। अच्छा, अगर व्यभिचार फैलाने वाला हो तो जो भी उसकी शरण में आते हैं, माना सरेंडर होते हैं, तो वो सब माताओं जैसे दिखाई पड़ने चाहिए या कन्याओं जैसे दिखाई पड़ने चाहिए? देखो, जितनी भी देवियां हैं वो देवियां कन्याओं के रूप में दिखाई जाती है या माता के रूप में दिखाई जाती है? देवियां जितनी भी हो, 9 देवियां बनाते हैं ना, तो उनका रूप जो है वो रूप स्वरूप और उनका जो कठी शरीर की जो काठी है वो कन्याओं जैसी दिखाई जाती है या माता जैसी दिखाई जाती है? कन्याओं जैसी दिखाई जाती है। कन्याओं जैसी काठी दिखाई जाती है, फिर भी उनको माता कहते हैं क्योंकि वो बेहद में माता बनती है। काठी जो है वो उनकी ऐसी नहीं देखने में आती है कि वो माता दिखाई पड़े। हाँ, तो जगत पिता के संबंध से वो कन्याएं ही बन करके रहती है। हाँ, कोई अपनी स्थिति से नीचे गिर जाए, दूसरों के संग के रंग में आ जाए तो वो बात दूसरी है। ये नॉलेज बहुत समझने की है, क्योंकि ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है ना। क्या? गॉडफादर की यूनिवर्सिटी है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। जैसे और दुनिया में सत्संग होते हैं वैसा कोई कॉमन सत्संग नहीं है। वो तो भक्ति मार्ग के सत्संग है और ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग के सत्संग में अंधश्रद्धा सिखाई जाती है और ज्ञान मार्ग के सत्संग में हर बात बुद्धि से समझने की है और दूसरों को समझाने की है। ज्ञान से होता है दिन। कैसे? ज्ञान माना ज्ञान, जानकारी। जानकारी को ही, जो सच्ची जानकारी होती है उसको कहते हैं ज्ञान। तो जानकारी से बनती है सत्य की दुनिया। दिन आ जाता है, सच्ची जानकारी मिलती है तो दुनिया में सोझरा हो जाता है, भक्ति से रात हो जाती है, भक्ति से रात हो जाती है। जब अज्ञानता रूपी भक्ति सिखाई जाती है, अंधश्रद्धा सिखाई जाती है जिसमें कार्य कारण का कोई विश्लेषण नहीं किया जाता, तो उससे रात हो जाती है। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात है। क्या बात? ब्रह्मा के टाइम पर दिन भी होता है तो रात भी होती है? अरे ब्रह्मा में तो परमात्मा आता है, शिव प्रवेश करता है, तो फिर दिन होना चाहिए, रात क्यों? जो पहचान दे उनके लिए दिन है, नहीं पहचान पाते। अच्छा, तो 69 तक ब्रह्मा में शिव बाबा नहीं आया, उसको पहचाना नहीं किसी ने, अपने जीवन को अर्पण नहीं किया उसके प्रति। उसके बाद चले जाने के बाद तब तक तो दिन ही कहेंगे। तब तक दिन कहेंगे?
दिन हो गया था, सतयुग आ गया था, है? बोला गाया जाता है, ये किस समय का गायन होता है? संपूर्णता का गायन होता है या अधूरेपन का गायन होता है? संपूर्णता। माने ब्रह्मा भी जब संपूर्ण स्टेज को प्राप्त होता है, अर्धचंद्र से संपूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी चंद्रमा बनता है, तो वो भी ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। पहले कौन संपन्न बनेगा? है? ब्रह्मा से विष्णु गाया जाता है या प्रजापिता से विष्णु गाया जाता है तो प्रजापिता भी ब्रह्मा, लेकिन गाया क्या जाता है? ब्रह्मा तो विष्णु गाया जाता है। तो इसका मतलब ब्रह्मा के रूप में जिसने पूरा पार्ट बजाया, संपन्न पार्ट नहीं, ठीक है, संपन्न पार्ट बजाया, किस रूप में? ब्रह्मा के रूप में जिसने संपन्न पार्ट बजाया, पूरा पार्ट बजाया, ब्रह्मा माने बड़ी माँ के रूप में, बड़ी माँ के रूप। बड़ी माँ के रूप में जिसने अर्थ सहित पूरा पार्ट बजाया, उस ब्रह्मा का गायन है कि पहले उसको पतित से पावन बनना पड़े। क्यों? प्रजापिता ऊंचा है या ब्रह्मा ऊंचा है? फिर ब्रह्मा को पहले बनना चाहिए, प्रजापिता को बनना चाहिए? प्रजापिता के ऊपर जिम्मेवारी है सबको बांधना। हाँ, वो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को भी नीचे से ऊपर उठा के ले जाएगा। जब तक आखिरी आत्मा भी सृष्टि पर बची हुई है, तब तक उसको नीचे ही पार्ट बजाना पड़े। जैसे कोई डूब जाता है ना, तो डूब जाने वाले को उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? नीचे डुब्बक मारनी पड़ती है, डूबना पड़ता है। तो ये थोड़ा ही कहेंगे कि वो डूब गया, वो थोड़ा ही कहा जाता है। वो तो वास्तव में डूबे हुए को निकालने के लिए उसने एक्ट की है। वो जो जैसे सीआईडी होते हैं ना, तो सीआईडी चोरों के साथ मिलकर के चोर डकैत बन जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या उनको पकड़ करके क्या जेल में बंद करती है? नहीं बंद करती। तो ऐसे ही गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा के दिन सभी के, ब्रह्मा के दिन के साथ सभी के ब्रह्मा कुमार कुमारियां आ जाती है। बीके कुमारियों का दिन सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग रात। क्या? जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो अभी विपरीत बुद्धि भी है, वो भी पीटी बुद्धि बन करके दिन में आ जाती है, सतयुग त्रेता में आ जाती है। द्वापर कलयुग रात। भारत जब स्वर्ग था तो दिन था, है? कौन था? कौन था स्वर्ग? भारत। अभी रात, माने अभी भारत रात में है या दिन में है? अभी भारत भी अज्ञान अंधेरी रात में है। जब दिन में था तो स्वर्ग था, अभी तो सब पतित है। भारत पारस बुद्धि था। कैसी बुद्धि थी? जैसे पारस पत्थर के लिए गायन है कि जिसके साथ छू दिया जाए तो लोहा भी पत्थर बन जाता। ऐसा कोई पत्थर होता नहीं है। अगर ऐसा कोई पत्थर हो तो सारी दुनिया का लोहा क्या बन जाए? सोना बन जाए। लेकिन ये गायन है, ये एक मुहावरा है। जैसे कहते हैं घी दूध की नदियां बहती थी, माना घी दूध बहुत था। तो ऐसे ही पारस पत्थर का गायन है, माना कोई मनुष्य आत्मा है जो पारसनाथ के रूप में ऐसा पार्ट बजाती है कि जो उसके संग के रंग में आता है वो ही बदल जाता है। हाँ, झूठे से सच्चा बन जाता है। तो बाप की कितनी महिमा है, भारत कितना पावन था। सतयुग में भारत बहुत माला माल था। बाप की महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर।
वैसे भारत की भी अपरम अपार महिमा है। क्या कहा? भारत की तुलना किससे की? कौन से बाप से? है? न? हाँ, प्रजापिता से तुलना की नहीं। यहाँ बोला जैसे बाप की महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वैसे भारत की भी अपरम अपार महिमा है। शिव जो है वही तो ज्ञान सुनाता है। कौन सी सोल है जो ज्ञान सुनाती है? सुप्रीम सोल ज्ञान सुनाता है। शंकर थोड़े ज्ञान सुनाता है। राम वाली आत्मा थोड़े ज्ञान सुनाती, न कृष्ण की आत्मा ज्ञान सुनाती। अगर उसके अंदर ज्ञान होता तो 63 जन्म में पहले ही कुछ करके दिखाई देता। उनमें ज्ञान नहीं होता। तो बोला जैसे बाप शिव की महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वैसे भारत की भी अपरम अपार महिमा है। क्यों? शिव से उसकी तुलना क्यों कर दी महिमा के हिसाब से? समान बन जाता। हाँ, शिव जब शिव के समान पुरुषार्थ है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने का, तो वो बाप समान बन जाता है। भारत ही परमपिता परमात्मा के बर्थ प्लेस है, जो ही सर्व का सदगति दाता है। कौन है सर्व का सदगति दाता है? उनका यहाँ ही आना होता है। किनका? उनका माने किनका? किसके तन में बोला? तो उनका क्यों कहा? ब्रह्मा के तन में तो बैठा ही था। हाँ, जो आने वाला पार्ट है सन 76 से, उसके लिए इशारा दिया कि उनको यहाँ ही आना होता है। किनको? शिव बाप को बाप के रूप में यहाँ माने कहाँ? भारत में ही आना होता है। माना भारत कोई चैतन्य है जिसमें वो प्रवेश करके पार्ट बजाता है। इसलिए भारत की बहुत महिमा है। क्या मिट्टी की महिमा होती है या जमीन की महिमा होती है? नहीं, भारत की बहुत महिमा है। माना कोई चैतन्य आत्मा है जिसकी महिमा है। भारत स्वर्ग था तो और कोई धर्म नहीं था। भारत जब नरक बनता है तो और धर्म आ जाते हैं। माने अनेक मतें होती हैं तो नरक बनता है, और एक मत होती है तो स्वर्ग बनता है। तो यहाँ भी अपने जीवन में ऐसे ही समझ लो। क्या कहाँ गई विजया माता? विजया माता सुनो, भारत स्वर्ग था तो और कोई धर्म नहीं था, और भारत नरक होता है तो और धर्म आ जाते हैं। अपनी अपनी धारणाएं सिखाते हैं, अपनी अपनी मत देते हैं। तो अनेकों की मत से होता है नरक, और एक की मत से होता है। तो तुम्हें आके कोई पढ़ाई पढ़ाने लगे तो क्या करोगी? क्यों विजया माता? कोई ऐरा गहरा नथु खैरा कोई आके पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दे तो पढ़ाई पढ़ना शुरू करोगे कि नहीं? हैं? अरे मुंह के ऊपर पोछती, कोई आंसू थोड़े ही आ गए हैं? बोलो हैं? पढ़ाई? अरे किसकी पढ़ाई है? अरे कोई पढ़ाने आ जाए तो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, अरे ये कहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। अगर मंगेश कहेगा कि पढ़ाई नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसे हैं? बाबा पढ़ाएंगे ना तो ही पढ़ेंगे। और कोई आ जाए तो, कोई नया नया नवीन आ जाए तो बाबा के पास जो नवीन भी आया था ना, उसको पहले ही बता दे को तुम कोई और दूसरा पार्टी का नहीं है, तुम ऐसा पालन क्यों बनाते हमको? अगर अपना घर में कोई भी आया वो तो कहेगा कि हम किसी पार्टी की नहीं। देखो अपना घर में कोई भी आ लेकिन खाना पीना तो जरूर देना, तो फिर बस डब्बा गोल कर देगा। इतना दूर से आएगी कोई? देखो मुरली, अच्छा सुनो, बात सुनो। बाबा ने बोला है बाप के संबंध के आधार पर संबंध बनाना चाहिए। जो जिसका बाप से संबंध नहीं उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं।
नहीं समझ में आया? ये मुरली में बोला है, नहीं बोला है? और कोई डकैत आ जाए तो रख लोगे? तुमको पढ़ा नहीं हुआ यहाँ। अच्छा सुनो, तो बोला उनका यहाँ ही आना होता है जहाँ भारत स्वर्ग था, तो और कोई धर्म नहीं होता है, और जहाँ नरक बनता है वहाँ दूसरे दूसरे धर्म वाले भी आ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। इसको हैल कहा जाता है। जब नरक बनता है, अनेकों का धर्म धारणाएं चलती हैं, अनेकों की मतें चलती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? हैल। हैल माना हैल कहा जाता है भाड़ को। भाड़ में जिसमें चना भूना जाता है ना, तो वो हैल कहा जाता है। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कि एक की मत से स्वर्ग और अनेकों की मत से नरक बनता है। विजया माता कहेंगे हमारे लिए मुरली ढूंढ के लाए है बाबा। तो नहीं है, तारीख वाइज पढ़ रहे हैं। बाप बेटे बच्चों को समझाते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। हाँ, तुम जानते हो परम पिता परमात्मा शिव इन द्वारा बात कर रहे हैं। किन द्वारा? इन क्यों कहा? इस द्वारा बात कर रहे हैं। इन माना दो, दो या ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, और इस माना एक के द्वारा। तो यहाँ इस नहीं कहा। बच्चों से जो बात करते हैं तो दो आत्माएं हैं जिनके द्वारा बात करते हैं, राम और कृष्ण की आत्माएं। और सत्संगों में सब मनुष्य मनुष्य से बात करते हैं, और यहाँ परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों से आत्माओं से बात करते हैं। वेद शास्त्र आदि बैठ सुनाते हैं। और सत्संगों में क्या करेंगे? वेद शास्त्रों की बातें बहुत सुनाएंगे, और बाप वेद शास्त्रों का थोड़ा सा हवाला, उसमें जो सार की बातें उनका हवाला देते हैं, बाकी ढेर सारी वेद शास्त्रों की बातें नहीं बताते। तो जो शास्त्र आदि बैठ सुनाते हैं वो सब है भक्ति अर्थात दुर्गति मार्ग। फिर ऐसे दुर्गति वाले को सदगति देने वाला बाप आया हुआ है। अभी भारत इंसॉल्वेंट, इररिलीजियस, धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट है। भारत का श्रेष्ठ देवी देवता धर्म जब था, सत्ताईस 11/65 की वाणी का दूसरा पेज। जब भारत श्रेष्ठ था तो उनका कर्म भी श्रेष्ठ था। अभी भारत भ्रष्ट है तो उसका कर्म भी भ्रष्ट है। पतित भारत तो कर्म भी पतित। अभी तो अपने धर्म को ही नहीं जानते। हिंदू धर्म कह देते हैं। क्या कह देते? हिंदू नाम क्यों दिया, कोई दूसरा नाम दे देते। हाँ, वो समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। वास्तव में एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु के कोई भी स्थूल और सूक्ष्म हिंसा को खत्म नहीं कर सकता। इसका मतलब भारत कहो या प्रजापिता कहो या राम वाली आत्मा कहो, उसको भी देह अहंकार अभी आता है, लेकिन कंट्रोल करने वाला कौन है? शिव बाबा कंट्रोल। ये गनीमत है। तो हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू हिंदुस्तान शब्द से निकला है। जो देश का नाम है उससे हिंदू शब्द निकला है। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। क्या आदि सनातन देवी देवता धर्म था? पहले था डीटीज्म, उससे और कोई धर्म नहीं थे। फिर सूर्यवंशी देवताएं थे।
जो पहले पहले धर्म वाले थे वो कौन से वंश के थे? सिर्फ सूर्यवंशी देवताएं थे। क्या? सिर्फ। इसका मतलब जो भी नई दुनिया तैयार होगी अभी उसमें सब कौन से वंश के होंगे? कोई चंद्रवंशी नहीं होगा है? हाँ, क्यों ब्रह्मा के वंश का हो कोई? इधर आएंगे तो सब सूर्यवंश हो जाएंगे। नहीं, जब आएंगे तब की बात अलग। इधर आएंगे क्या? आठ नहीं इधर आते हैं? अस्त इधर आते हैं कि नहीं आते हैं? वो भी आते हैं, लेकिन वो पहले से ही सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी? जब 8 वंश में आते तो सूर्यवंशी। हाँ, जब 8 है सूर्यवंश में आते हैं तो वो जरूर एक सूर्य की बात को मानने वाले होंगे और किसी की भी बात को मानने वाले नहीं होंगे। तो सिर्फ सूर्यवंशी देवताएं थे। इन बातों को पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। क्या? कि जो पहला वंश तैयार होगा, जो भी परिवार की इकाई तैयार होगी, उसमें जितने भी सदस्य होंगे सूर्यवंशी परिवार में, कहीं से तो फाउंडेशन शुरू होगा। तो कम से कम कितनों का फाउंडेशन लगेगा? 8 से फाउंडेशन लगेगा। बाप एक अलग। तो बोला इन बातों को पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। क्या? जब वो 8 डिक्लेयर होंगे तो जो पत्थर बुद्धि होंगे वो अपोजिशन करेंगे, उनका विरोध करेंगे, और जो पारस बुद्धि होंगे वो मानेंगे। माने जो सूर्यवंशी होंगे वो मानेंगे, और जो दूसरे वंश के होंगे वो सब विरोध करने लग पड़ेंगे। तो बोला इन बातों को पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। मनुष्य देवता बैगर से प्रिंस बनना है। अभी सब असुर है, और असुर रावण को कहा जाता है। सुर माना देवता, जो एक दूसरे की सुर में सुर मिला के चले। क्या? कोई ने कोई बात कही, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपने भी ठीक कहा है। थोड़े समय के लिए उसको उसको आठत दे दी, भले उसकी बात उस समय तो उसको खुश करने के लिए बोल दिया, बाकी उसकी बात नहीं मानी। जैसे विजया माता ने किया। क्या किया? हाँ, थोड़ा कोई आया तो खुश कर दिया। खुश करने के बाद जब अपने घर में थोड़े आते थे, मंगेश के घर में और क्या, अब विजया माता ने फॉलो किसको किया? देख, आप खुली पोल पट्टी, ऊंची गद्दी पे बैठ गया, देख हो वाला। और क्या, विजया माता वो भोली वाली विजया माता, उसे क्या पता? हाँ, घूमना फिरना किसका काम है? तो भूतों को तो अपने घर में बसाना है। अच्छा, आवलियों को बुला के लाए, इनके घर में भूत भर दो। पहले बाबा की तरफ जाके आप फिर हमारे घर आना। तुम्हारे बोलने से भूत प्रेत मान जाएंगे क्या? उसको एक था ना, वो सफाई फेंके जब तो बाबा की तरफ। विजया ने तो सारी पोट पट्टी खोल दी। विजया माता है कि तुम हमारी पोल पट्टी खोलोगे, हम तुम्हारी खोलेंगे। अभी सब असुर है। असुर रावण को कहा जाता है। क्या? जो एक ने कही दूसरे ने मानी तो है सुर, और एक ने कही और दूसरे ने नहीं मानी तो वो असुर, क्योंकि सुर में सुर मिलाया ही नहीं। तो जो असुर है वो कौन है? रावण, माने एक दूसरे को रुलाने वाले। जिनका ये सुर नहीं होता है, अलग अलग। हाँ, जितने भिखारी होंगे उतने ज्यादा लड़ने वाले होंगे, आपस में लड़ाएंगे। यूनिटी होगी तो जरूर उनमें प्योरिटी होगी। क्या? प्योरिटी होगी तो जरूर एक बाप की ताल में ताल मिलावेंगे। जो एक बाप कहेगा सो बात मानेंगे, वो सब मानेंगे। तो बोला रावण को असुर कहा जाता है। पत्थर बुद्धि थोड़े इन बातों को समझते हैं। विद्वान, आचार्य, पंडित सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते।
कहते हैं गॉड फादर। कौन सा फादर? गॉड फादर। जो गॉड गॉडेसेस है उनका पिता है। कहते तो है मुख से कि उनका पिता है, लेकिन उसका धंधा क्या है वो नहीं जानते। शिव जयंती भी मनाते हैं। किसकी जयंती? शिव की जयंती भी मनाते हैं। अरे जब शिव जयंती मनाते हो तो जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? तो जरूर साकार में आया होगा ना। भक्ति मार्ग में शिवरात्रि मनाते हैं, किसी की बुद्धि में आता है कि वो साकार में आया था, है? और शिव शंकर को एक मिला के कर देते हैं। ये थोड़ा ही समझते हैं कि शिव निराकार शंकर के रूप में प्रवेश करता है, सो नहीं जानते। तो बोला शिव जयंती मनाते हैं परंतु शिव कौन है ये नहीं जानते। ये किसकी बात हो रही? दुनिया वालों की? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे है। शिव जयंती वर्ष वर्ष मना रहे हैं, लेकिन शिव कौन है ये नहीं जानते। उनसे पूछो, उनसे जाकर के पूछो, मानते हैं लेकिन जानते नहीं, उनसे जाकर के पूछो शिव कौन है। तुम शिव जयंती मनाते हो तो शिव कौन है? कहेंगे बिंदी है। नहीं, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, हाँ उनसे पूछो जाकर के कि शिव कौन है जिसकी तुम शिव जयंती मनाते हो, तो कहते हैं बिंदी है। अरे निराकार बिंदी की जयंती, उसका भी जन्म होता है क्या? तो उसका जन्म और मरण किस बात का? वो तो जब किसी शरीर में दिव्य जन्म लेता है, प्रवेश करता है, तो उसका जन्म है। किसी शरीर में दिव्य जन्म लेकर के दिव्य प्रवेश करके जब संसार में प्रत्यक्ष हो, क्या उस शरीरधारी के द्वारा संसार में सारी दुनिया उसको मानने के लिए मजबूर हो जाए, तो वो है उसकी शिव जयंती। तो बाप को पुकारते तो रहते हैं, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। अब उनको अपना शरीर तो है नहीं, उनको निराकार परमात्मा ही कहते हैं। क्या कहा? उनको कह देते हैं बार बार। ब्रह्मा के तन में बैठ के बोल रहा है तो उनको क्यों करते हैं? माने ब्रह्मा के तन द्वारा शिव जयंती नहीं होती है, वो आने वाले पार्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको निराकार परमात्मा ही कहते हैं। परम पिता है तो जरूर पिता से वर्षा मिलता होगा। पिता से काय का वर्षा मिलता है? सुख और शांति का, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता होगा। बरोबर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्या ब्रह्मा आए, ब्रह्मा में भले शिव ने प्रवेश किया, माँ के रूप में पार्ट बजाया, लेकिन स्वर्ग का वर्षा नहीं मिला। लेकिन जिस तन के द्वारा परमपिता परमात्मा पिता का पार्ट बजाते हैं, उसके द्वारा जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप को पुकारते हैं ना, क्यों पुकारते हैं? किसी की जरूरत होती है तो पुकारते हैं ना। बाप कहते हैं मैं 5,000 वर्ष बाद इसी भारत में आए इस साधारण बूढ़े ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। क्या साधारण बूढ़े तन क्यों कहा? मानो बहुत बूढ़ा नहीं होता है कि 80-90 साल का हो जाए। क्या 69 में जिसमें प्रवेश किया था, 69 में दादा लेखराज के तन में प्रवेश हो रहा था, तो साधारण बूढ़ा था या बहुत बूढ़ा था? मुंह की आवाज तो नहीं पहचान पाओगे। हाँ, कैसे उठा के देख लो, वो जो मुंह की पोपली आवाज निकलती है वो आवाज समझ में नहीं आएगी, इतना बूढ़ा था। तो उसको साधारण बूढ़ा तन कहेंगे या ज्यादा बूढ़ा तन कहेंगे? तो ज्यादा बूढ़ा तन हो गया। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। है? हाँ, लेकिन वो भी साधारण बूढ़े ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा इनका नाम था नहीं। क्या बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आया।
ब्रह्मा इनका नाम था नहीं, इनको तो टाइटल मिला है। इनको इनका माने दादा लेखराज का ब्रह्मा नाम नहीं था, हैं? उनको टाइटल मिला। यह नाम मैंने इनमें प्रवेश कर रखा है, यह नाम मैंने इनमें प्रवेश करके रखा है। इनका तो अपना लौकिक नाम था। ये अपने जन्म को नहीं जानते थे और तुम भी नहीं जानते थे। क्या जब प्रवेश किया तो यह भी नहीं जानते थे और तुम भी नहीं जानते। तुम भी माने कौन? नहीं, किसी बच्चे को इमर्ज करके बोल रहे हैं कि तुम भी, तुम्हारे में भी प्रवेश करके काम किया, इनमें भी प्रवेश करके कार्य कर रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों अपने जन्म को नहीं जानते थे। अभी बाप समझाए रहे हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने हो। पहले शिव बाबा के बच्चे आत्मा आत्मा, भाई भाई रुद्रमाला के मण के बनो। पहले क्या बनो? रुद्रमाला के मण के आत्मा आत्मा, भाई भाई। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन बनो। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, शिव को नहीं कहेंगे। क्यों? ग्रेट ग्रेट माना महान महान, ये शब्द ब्रह्मा के लिए लगाएंगे, शिव के लिए क्यों नहीं लगाएंगे? हाँ? अरे तो उसके लिए तो और 3 बार ग्रेट लगाना चाहिए। धर्म पिता है तो ग्रेट फादर है, ग्रेट फादर्स है, धर्म पिता है, लेकिन ग्रेट ग्रेट डबल ग्रेट ग्रेट जो है वो क्यों लगाया? हाँ, उन धर्म पिताओं से भी ग्रेट है, लेकिन ये किसके लिए बोला? ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, शिव को नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव जो है वो निराकार का नाम है। क्या महान और नीचा और ऊंचा बनना उसका काम नहीं है। ओम शांति।